आज हमने मीटिंग की थोड़ी सी और ज्ञापन दिया मैं इसको डीसी सर को। और हमारी जो तनख्वाह वो नहीं मिल रही है। आज 4 मंथ हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जो मिल भी रही है वो थोड़ी थोड़ी करके मिल रही है। 100 2,000 या 1,000 इसमें यही मिल रही है, बाकी नहीं मिल रही है। सभी आशा बहनें हम एक हो करके बात कर रही हैं कि कोई भी काम जो होता है वो बोलते हैं कि जल्दी से आकर के काम करो, लेकिन तनख्वाह जो वो नहीं मिल रही है हमें। 4था मंथ चल पड़ा जी। जिला कांगड़ा में कितनी आशा वर्कर्स हैं जो अभी कार्य कर रही हैं? 18.5। हमने ये मांगे लिखी है कि हमें जो तनख्वाह वो जल्दी से दिए जाए। आज 4 मंथ हो गए। हमारी जो बहनें बीच में बिड्डो है, अपंग है, वो बेचारी इसी से गुजारा करती है। तो कोई भी हमारी आशा बहनों को कोई कुछ नहीं मिल रहा है, और काम जो है वो सुबह से शाम तक ले रहे हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है, इंसेंटिव नहीं मिल रहा है हमें। ये इन्होंने तो 5800 बताया, लेकिन कभी 2,000 दे रहे हैं, कभी 3,000 दे रहे हैं। काम क्या क्या रहता है? आपने कहा कि ये सुबह से लेकर शाम तक आपको काम करना। सभी काम हमारा ऑनलाइन से है, जन्म से लेकर मरण तक। आपको फील्ड में भी जाना पड़ता है? हाँ जी, फील्ड में भी जाना पड़ता है, डिस्पेंसरी में भी जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। अभी जिस तरह आपने बताया कि 4 महीने से आपको वेतन इंसेंटिव नहीं मिल रहे हैं, तो परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? बड़ी मुश्किल से चल रही है सर। इधर उधर से मांग करके हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन इनको बोल रहे हैं कि हमें पैसे दे दो, लेकिन पैसे नहीं डाल रहे हैं ये। मेरा नाम सर बिम्पी देवी है, मैं आशा कार्यकर्ता संघ हिमाचल प्रदेश से। आज एक आपकी बैठक हुई है, सरकार को भी ज्ञापन भेजा गया है, क्या वजह है? सर वजह यही है कि इंसेंटिव कि जो हमारे पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। 4 महीने हो गए हैं। हम बीएमओ सर से भी बात कर चुके हैं, सीएमओ सर से बात कर चुके हैं, बोलते हैं कि बजट नहीं है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आशा की बारी ही बजट क्यों ख़त्म होता है? बाकी तो सबकी सैलरी जो है टाइम पे आती हैं, सिर्फ आशा ही की जो मतलब सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती है। और अगर देते भी हैं सर, जैसे 4 महीने हो गए ना, अब हमने मतलब 4 महीने के बाद अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने का मिल जाए, 3 महीने का फिर से पेंडिंग होगा। और फिर बीच में हमें पता, बीच में आशा बेचारी ऐसे वो हिसाब किताब तो नहीं रखा होता है, कभी 2,000 आता है, कभी 3,000 आता है। तो मतलब हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। हमें ऐसे टुकड़ों में नहीं चाहिए। आशा काम करती है, प्रॉपर काम करती है, तो उनको इंसेंटिव भी टाइम पे मिलना चाहिए ना। पीछे भी हमने बोला था कि हमारा जो इंसेंटिव है वो 7 तारीख से पहले आ जाना चाहिए था। तो पीछे कुछ महीने ऐसे हुए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हमारा इंसेंटिव जो है वो टाइमली मिलता था। बट अब 4 महीने हो गए हैं, तब तो हमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है सर। बिड्डो आशाएँ जिनका गुजारा सिर्फ इन्हीं पैसों से चलता है। तो मतलब बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कोरोना काल भूल गई सरकार, जब आशा ने इतना ज़्यादा काम किया, आशा को कोरोना वॉरियर बोला गया। तो फिर अब क्यों सोई है सरकार? अब क्यों नहीं देखती है आशा की तरफ कि आशा भी इंसान है, उसका भी मतलब खर्चा जो है वो पैसे से चलेगा, बिना पैसों से कुछ नहीं होता। मतलब एक शर्म के साथ बोलना पड़ता है कि हम जो हैं स्पुटम लेके जाते हैं अपने हॉस्पिटल, तो वहाँ के लिए भी किराया नहीं होता। आशा एक दूसरे से मांग के किराया करती है, तो फिर क्या फ़ायदा इस काम का? अभी सरकार से क्या डिमांड रहेगी? जैसे 4 महीने का वेतन आपको नहीं मिल पाया है, तो 4 महीने का इकट्ठा वेतन। हाँ जी, इकट्ठा वेतन चाहिए सर, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए। कितने समय से अभी जो है किस्तों में आपको वेतन का भुगतान किया जाए? सर हो गए 7-8 महीने वैसे ही मिल रहा है। जैसे 10,000 डाल दिए, जैसे 3-4 महीने का हो गया हमारा पेंडिंग, तो 10,000 डाल दिया। तो फिर चलो क्या करना, चलो वेट करते कि अब शायद 15 दिन के बाद, फिर वो बोलते हैं कि 15 दिन के बाद वो डाल देंगे। फिर कभी 2,000 डाल दिया, कभी 3,000 डाल दिया। तो वैसे नहीं चाहिए हमें ना। अभी जैसे 4 महीने का वेतन आपका लंबित है, तो अभी सरकार की ओर से 1 महीने का वेतन डाल दिया जाता है, तो क्या आशा वर्कर काम करेंगे? नहीं सर, फिर तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे काम, क्योंकि जब हम काम डेली करते हैं तो फिर पैसे भी हमें मतलब मंथली मिलने चाहिए ना। जब काम के लिए आशा सरकार से कंधे के साथ कंधा मिला के काम करती है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। ये पहली बार हुआ है कि 4 महीने से आप? नहीं मैम, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले होता था, चलो 1 महीने डिले हो गया, नेक्स्ट मंथ आ जाता था। इस महीने तो हद ही हो गई। अब 4था महीना चल रहा है हमारी सैलरी को। कारण क्या मानते हैं कारण? सर फ़ोन करते हैं, बात करते हैं तो बोलते हैं कि बजट नहीं है। अब हमें ये पता नहीं है कि सिर्फ आशा के लिए बजट नहीं होता सरकार के पास, बाकी तो सभी के पैसे जो हैं वो टाइम लिया जाते हैं। या तो हमें सरकार कुछ समझती नहीं है, बस ये है कि बस काम करो, आशा काम करो और पैसे ना मांगे। कितने दिन काम करना पड़ता है?
मैम काम का तो हमारा कोई नहीं। अगर कहीं फंक्शन में भी अगर फ़ोन आ जाए कि हाँ भाई रिपोर्ट दो, तो हमें वो रिपोर्ट देनी पड़ती है। हमारी डायरियाँ जो होती है वो 24 घंटे हमारे पर्स में होती हैं।